आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे बाबा, अब्बू, फादर और पापा जान, जिन्हें नवाजा गया इतने प्यारे नामों से। उनका करो एहतराम तो मिलता है जन्नत का इनाम। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। किसी भी मौके पर, किसी भी मकाम पर, किसी भी बात पर आपको लगे कि ये लाइक का हकदार है और प्यारा सा कमेंट्स इसका हक बनता है, तो फिर अपने फिंगर्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। कमेंट आपका मेरा हौसला बढ़ाता है, मुझे बताता है कि कौन कौन मुझसे मुंसलिक है, और लाइक मेरी तकदीर बदल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें, माएँ, दोस्तें और बेटियाँ जहाँ जहाँ होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह पाक सब पर अपनी ख़ुसूसी रहमतों का नज़ुल फरमाए। मैं यहाँ पर बना रही थी चने की दाल और आलू, लेकिन मेरे साथ आज बहुत बड़ा मसला हुआ। आपको पता है मैंने कल लॉन्ड्री की थी, कपड़े वॉश कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े वॉश हो गए थे। जब बारी आई बिस्तरों की, बिस्तर धोने थे और अलमारी के जो जितने भी मेरे एक्स्ट्रा कपड़े थे मैंने सब निकाले, क्योंकि नमी बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने कहा इन्हीं डेज़ में मुल्तान में तेज़ धूपें लग रही हैं, तो मैं ना एसी कंबल वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ। बट मुझे नहीं पता था कि मुझे वॉशिंग मशीन आकर दरमियान में धोखा दे जाएगी। उसका टूटा बेल्ट, और फिर मैंने वहीं पर कपड़े छोड़ दिए, और जो मैंने पीछे आप लोगों को दिखाए हैं वो कपड़े मेरे रह गए। इंशाल्लाह ताला हस्बैंड आज मशीन ठीक करेंगे तो फिर हम कल लॉन्ड्री फिर करेंगे। तो यहाँ पर बन रहा था मज़े मज़े का खाना। डेली क्या पकाएं, यही टेंशन इंसान को खा जाती है। जितनी मर्ज़ी वीकली मंथली प्लानिंग कर लेना, कहीं ना कहीं आके बच्चे प्लान बदल ही देते हैं, कह ही देते हैं कि आज हमने ये नहीं खाना, आज हमने यहाँ नहीं ये नहीं करना, आज हमने वो नहीं करना। घर वाले कुछ ना कुछ ऐसा करके रखते ज़रूर हैं, जिसके बाद हमें फिर सोचना पड़ता है। तो मेरा प्लान था तोरी बनाने का, लेकिन बच्चों ने कहा जी हमने तो बिल्कुल भी नहीं खाना। फिर मैंने कहा चलो जी फिर खाओ चने की दाल। तो फिर मैंने यहाँ पर बनाई दाल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पका पका के ना बंदे के हाथ में टेस्ट आ जाता है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, और कुकिंग मैंने अपने हस्बैंड से ही सीखी है। तो यहाँ पर फिर बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे, काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग बाहर नहीं गए थे, तो फिर उन्हें लेकर हम पार्क आ गए थे। वालिद जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा इनाम होता है, लेकिन दौर मौजूदा में तो कहीं बाप बच्चों को कत्ल कर रहा है, तो कहीं माँ, कहीं चचा आ गया है तो कहीं मामू, कहीं दादा है तो कहीं कोई रिश्तेदार। आज के इस दौर में तो बच्चे बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं। लेकिन जहाँ पर बच्चों की बात आती है, यकीन माने एक मोमिन इंसान के दिल की धड़कनें ही तेज़ हो जाती हैं। उनके प्यारे से प्यारे चेहरों पर प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहट, उनका खेलना, उनका कूदना, और इस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुश होने वाली शख्सियत का नाम होता है बाप, जो अपनी जवानी कड़ी धूप पर जला देता है, जो अपने शौक़ अपने दिल में दबा देता है, जो अपनी ख्वाहिशात को अपने अंदर ही दफना देता है, वो जो सारे ज़माने के सामने अपनी औलाद को हसीन और उनकी आला तालीम और तरबियत के लिए अपना आप कुर्बान कर देता है, उस शख्सियत का नाम वालिद है। वालिद के कर्ज़ हम कभी भी नहीं अता कर सकते। हम लोग उस मकाम तक पहुँच ही नहीं सकते जो अल्लाह पाक ने हमें वालिद के मुतल्लिक़ समझाया है। वालिद धड़कन है, दुआ है, मेरे होने का यकीन है, खुशबू के मुहाफ़िज़ हैं, मोहब्बत के अमीन हैं। दुआ ये है कि यूसुफ़ और याकूब के खालिक से कि मेरे बाबा को लंबी ज़िंदगी दे, इनके साए तले रहूँ मैं हमेशा हर पल। और बाप से बढ़कर कायनात में कोई भी मोहब्बत नहीं कर सकता। वो चचा है, वो मामू है, वो कोई भी रिश्ता है ना, जो पेन, जो दर्द वालिद महसूस करता है ना अपने बच्चे की, कोई भी नहीं महसूस कर सकता। अगर किसी का बच्चा भूखा है, वो भले जॉइंट फैमिली में भी है ना, तो जो तड़प उसके बाप को होगी, जो तड़प उसकी माँ को होगी, वो किसी भी रिश्ते को नहीं हो सकती। अपने बच्चों को अपने वालिदैन का एहतराम करना सिखाएं। यहाँ पर जी मैंने किया था बेलना चेंज, क्योंकि मेरा वो वाला बेलना बहुत डेड हुआ हुआ था, तो मैंने कहा इसे हम चेंज कर देते हैं। तो मैंने चेंज किया, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये वाला ड्रेसिंग का हिस्सा मेरा हमेशा मैसी रहता है, और इसे भी मुझे साफ़ करते रहना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो साथ साथ वीडियो भी बन जाएगी और बातें भी हो जाएंगी। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माँ जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा। दरवाज़ा खुलेगा तो हम जन्नत में जाएंगे ना। हमने जन्नत को तो पकड़ा हुआ है कि जन्नत राज़ी हो जाए,
اور ہماری ڈور کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ اپنے باپ کا احترام کریں، اپنے باپ کے ساتھ، اور باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنی فرینڈلی زندگی گزارے کہ اسے باہر دوست نہ بنانے پڑیں، خاص کر بیٹوں کو اپنے باپ کے ساتھ ہی وابستہ رہیں، اپنے باپ سے ہی باتیں کریں، اور یہ باپ کے سائے میں بیٹھ کر ہی ایسے کھیلتے ہیں۔ کوئی رشتہ ایسے ناز نخرے نہیں اٹھاتا جو بابا اٹھاتے ہیں۔ میری زندگی کا تجربہ اور میں نے جو سیکھا ہے، کوئی بھی کام نہیں آتا ان معصوموں کے، کوئی نہیں ان کی بھوک پیاس کا خیال رکھتا، کوئی نہیں دیکھتا ان کی تعلیم و تربیت کو، کوئی نہیں سوچتا کہ یہ معصوم کیسے اپنی زندگی گزاریں گے جب کڑا وقت ان کے باپ پر آ جائے گا۔ تو اس وقت میں بھی جو ساتھ کھڑا رہتا ہے نا، وہ صرف باپ ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو سکھائیں اپنے بابا کا احترام کرنا، اپنے بابا سے محبت کرنا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ جو مرضی کریں لیکن اپنے بابا جان سے بڑی محبت کریں، اپنے بابا کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ تو اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کا وہ لوگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔